हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी मैं आपके सामने आ चुका हूं गाइस। तो बहुत बच्चों की डिमांड आ रही थी कि हमें कंपैरिजन करके बताओ कि फाइनेंस का जो इंस्पेक्टर है जिसको 3 स्टार हैं और उसके साथ साथ 3 स्टार वाला फाइनेंस इंस्पेक्टर और आपका पुलिस का जो सब इंस्पेक्टर है जिसको एसआई बोलते हैं उसको 2 स्टार होते हैं। और तीसरा आपका आ गया नायब तहसीलदार। इन तीन को आप कंपेयर करके बताओ। बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड आ रही थी कि इनमें से बेस्ट कौन सी जॉब है। तो तीनों के ऊपर आज बात करेंगे। ये जेकेएसएसबी इन तीनों के एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। इसमें फाइनेंस इंस्पेक्टर का पहले पेपर होता है, फिर इंटरव्यू होता है, और नायब तहसीलदार का भी पहले पेपर होता है, फिर इंटरव्यू होता है। और तीसरा अगर बात करें पुलिस एसआई की, तो पुलिस एसआई जो है इसमें आपका पहले पेपर होता है और फिर एक फ़िज़िकल टेस्ट होता है और उसके बाद जो है आपको ये जॉब मिल जाती है। तो तीनों का अपना अपना जो है वो एक पैटर्न है। उसके बाद तीनों की अगर बात करें तो तीनों जॉब जो है 4200 ग्रेड पे में आती है, 4200 ग्रेड पे की जॉब्स हैं। लेकिन अब इनमें से बेस्ट कौन है। तीनों लेवल 6 में आती हैं, लेकिन इनमें से बेस्ट कौन सी है तो इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले फाइनेंस इंस्पेक्टर की बात करते हैं। तो फाइनेंस इंस्पेक्टर की बात करें गाइस, तो सबसे पहले इसकी मैं बता दूं कि सबसे पहले ये 4200 ग्रेड पे आती है। इसकी ट्रेनिंग आपकी जो है नगरोटा में होती है, बहुत ही ज़बरदस्त। वहाँ पे आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बहुत ही ज़बरदस्त है। काफ़ी जो है मज़ा आपको वहाँ पे आने वाला है अगर आप एज ए फाइनेंस इंस्पेक्टर जो है ज्वाइन करते हैं नगरोटा में। बहुत ही ज़बरदस्त इसके जो है वो आपको वहाँ पे इनका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा और ज़बरदस्त ट्रेनिंग वहाँ पे होती है। बस 1 साल की ट्रेनिंग इसमें आपको करनी पड़ती है और उसके बाद एज ए फाइनेंस इंस्पेक्टर जो है 3 स्टार आपके कंधे पे होंगे और आपको जो है ज्वाइन करना पड़ता है। इसमें यूनिफॉर्म आप कभी कभार लगाते हो, रोज़ आपको यूनिफॉर्म लगाने का मौका यहाँ पे नहीं मिलता है। एज ए सिविल जॉब की तरह ही आप इसको करते हो। लेकिन जब आप जाते हो कहीं बाहर तो रेड करने के लिए, तब आपको जो है 3 स्टार्स जो हैं वो यूनिफॉर्म लगा के जाना होता है। और 3 स्टार जो है फाइनेंस इंस्पेक्टर को होते हैं। मतलब जैसे पुलिस का जो इंस्पेक्टर होता है उसकी तरह ही आपको जो है 3 स्टार जो है वो लगाए जाते हैं। लेकिन इसका ग्रेड पे जो है वो 4200 है। बहुत अच्छी जॉब है, ज़बरदस्त जॉब है। ये जेकेएसएसबी की टॉप जॉब्स में आती हैं, इसमें कोई भी कमी नहीं है। 3 स्टार होना एक बहुत बड़ी बात है। तो ज़बरदस्त जॉब ये है। नेक्स्ट बात करेंगे पुलिस सब इंस्पेक्टर की। पुलिस सब इंस्पेक्टर की बात करें तो ये सब इंस्पेक्टर ग्रेड में आता है, लेकिन इसका ग्रेड पे जो है वो 4200 होता है। फाइनेंस का जो सब इंस्पेक्टर होता है उसका ग्रेड पे जो है 2400, मतलब लेवल 4 पे वो जॉब आती है। लेकिन जो आपका फाइनेंस का इंस्पेक्टर होता है उसका ग्रेड पे 4200 होता है, लेवल 6। पुलिस का सब इंस्पेक्टर और फाइनेंस का इंस्पेक्टर जो है ये इक्वल ग्रेड पे जो है आते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। बाकी पुलिस के सब इंस्पेक्टर की बात करें तो सबसे पहले काफ़ी ज़्यादा रेपुटेशन जो है आपको पुलिस के सब इंस्पेक्टर में देखने को मिलेगा। इसमें जो है आपको जो है एक वेपन भी मिलता है। वेपन की अगर बात करें तो एक पिस्टल आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, लेकिन आपको फाइनेंस इंस्पेक्टर को ये पिस्टल जो है वो नहीं मिलती है। पावर ऑफ अरेस्ट भी जो है वो कर सकता है आपका पुलिस का सब इंस्पेक्टर। तो इस तरह की पावर्स जो हैं काफ़ी जो है एक तरह से जो है टशन के लिए ये जॉब जो है बहुत सारे लोग जो है चाहते हैं की जाए। तो फाइनेंस इंस्पेक्टर और पुलिस के सब इंस्पेक्टर में 1 स्टार का डिफरेंस है। लेकिन अगर रेपुटेशन की बात करें तो पुलिस के सब इंस्पेक्टर की रेपुटेशन थोड़ी जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फाइनेंस के इंस्पेक्टर। बाकी सैलरी की अगर बात करें तो दोनों की सैलरी जो है वो कंपैरेटिवली जो है इक्वल होती है, लेकिन थोड़े से हार्डशिप अलाउंस जो हैं वो ज़्यादा मिलते हैं पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स को। और प्लस जो है उनको 2.5 डे की सैलरी जो है एक्स्ट्रा मिलती है। थोड़ा सा जो ये डिफरेंस जो है सैलरी में आता है, लेकिन उतना जो है अगर फाइनेंस के इंस्पेक्टर की बात करें तो इतना रिस्की जॉब जो है फाइनेंस के इंस्पेक्टर की नहीं है। लेकिन रिस्क फैक्टर की अगर बात करें तो वो ज़्यादा है पुलिस के सब इंस्पेक्टर में। दूसरा, प्रमोशन के लिहाजे से अगर देखा जाए तो प्रमोशन के क्राइटेरिया के हिसाब से देखा जाए तो एक पुलिस के सब इंस्पेक्टर को पुलिस का इंस्पेक्टर बनने में, तो इंस्पेक्टर बनने में 3 स्टार लाने में लगभग 15 साल का टाइम जो है, 12 से 15 साल तो लगते ही लगते हैं इंस्पेक्टर बनने में एक पुलिस के एसआई को। लेकिन अगर फाइनेंस इंस्पेक्टर की बात करें तो इंस्पेक्टर के बाद उसको डायरेक्ट जो है ईटीओ के रैंक पे लिया जाता है, जो कि वो ईटीओ अगर बात करें तो ये जेकेएस के रैंक पे होता है। लगभग मुझे लगता है कि आपको लेवल 9 जो है उसमें देखने को मिलेगा जब आप प्रमोट होके पहुंचोगे एज ए ईटीओ। तो ईटीओ बनने में जो है आपको भी 15 साल का टाइम लगता है। लेकिन 15 साल में पुलिस सब इंस्पेक्टर से आप इंस्पेक्टर बनोगे, यहाँ आप डायरेक्टली जो है ईटीओ के रैंक पे चले जाओगे। तो ये डिफरेंस जो है थोड़ा सा यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा आपको फाइनेंस इंस्पेक्टर में भी ग्रोथ ज़बरदस्त है। तो अगर पुलिस के सब इंस्पेक्टर की बात करें तो एज ए
सब इंस्पेक्टर से आप इंस्पेक्टर पहुंचोगे 15 साल में। 15 साल में आप एसएचओ रैंक पे जो है वो जाओगे। लेकिन उसके बाद अगर आगे नेक्स्ट बात करें तो उसके बाद आप डीएसपी एज ए डीएसपी रिटायर हो जाओगे। तो यहाँ पे आपको जो है ईटीओ के बाद भी एक प्रमोशन और जो है रिटायरमेंट में मिलेगी, वहाँ उस रैंक पे आप जाके जो है फाइनेंस इंस्पेक्टर में जो है वो रिटायर होने वाले हो। तो दोनों जॉब्स कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो मैं कहूँगा दोनों जॉब्स अच्छी है। रेपुटेशन के लिहाजे से सब इंस्पेक्टर पुलिस लाइन में आपको ज़्यादा रेपुटेशन देखने को मिलेगा, फाइनेंस इंस्पेक्टर में इतना रेपुटेशन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर दोनों को जॉब करूं, रिस्क फैक्टर को देखा जाए तो मेरे हिसाब से दोनों जॉब्स जो हैं मैं इक्वली जो है इनको वेट करूंगा। दोनों जॉब्स इक्वल हैं। अगर फाइनेंस इंस्पेक्टर और पुलिस सब इंस्पेक्टर आप लग जाते हो तो मैं अब इक्वल जो है ग्रोथ के लिहाजे से अगर देखा जाए तो फाइनेंस इंस्पेक्टर में आपकी थोड़ी ज़्यादा ग्रोथ जो है देखने को मिल सकती है। अब तीसरी जॉब जो है वो है नायब तहसीलदार। इसकी भी थोड़ी सी बात करेंगे। इन दोनों जॉब्स की अगर कंपैरेटिवली मैं बात करूं तो नायब तहसीलदार इन दोनों में जो है सबसे ऊपर आती है, क्योंकि नायब तहसीलदार जो है फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट जो है वो कहा जाता है। और अगर एज ए ग्रोथ वाइज देखा जाए फर्स्ट ग्रेड तो इनका भी 4200 ही होगा नायब तहसीलदार का। लेकिन नायब तहसीलदार 7 से 8 ईयर्स और मैक्स 10 ईयर्स के अंदर ही जो है ये जो है आपको तहसीलदार बन जाएंगे। मतलब अगर कोई इंसान 30 साल की उम्र में एक इंसान नायब तहसीलदार लगता है तो वो 38 टू 40 ईयर्स के बीच में जो है वो तहसीलदार बनेगा और लगभग 15 साल तक वो तहसीलदार ही रहेगा। और तहसीलदार इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट जॉब, क्योंकि JKS डायरेक्टली जो है तहसीलदार लगते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जो है जॉब है, ज़बरदस्त जॉब है। तो फाइनेंस और अगर दूसरी तरफ आप पुलिस सब इंस्पेक्टर लगते हो 30 साल की उम्र में तो लगभग 45 साल की उम्र में आप जो है इंस्पेक्टर बनोगे, मतलब एसएचओ रैंक पे जाओगे। और फाइनेंस इंस्पेक्टर बनते हो 30 साल की उम्र में तो आप ईटीओ के रैंक में, मतलब ईटीओ एज़ कम्पेयर टू डीएसपी रैंक होता है आपका, तो उस रैंक पे आप पहुँचोगे लगभग 45 ईयर्स की रैंक में। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो नायब तहसीलदार की जॉब जो है वो सबसे टॉप पे मैं यहाँ पे रेट करूँगा। नायब तहसीलदार में आपको जो है 10 साल में ही आप जो है तहसीलदार के ग्रेड पे आ जाओगे और तहसीलदार के ग्रेड के बाद जो है आप जो है एसडीएम के ग्रेड पे आ जाओगे लास्ट के 5 साल में, क्योंकि फिर 10 साल और लग जाएंगे, 10 से 15 साल आपको नेक्स्ट प्रमोशन लेने में। तो एसडीएम के रैंक पे आप रिटायर होंगे। तो ये वाली लाइन अगर देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन है, तो कहा जा सकता है कि नायब तहसीलदार जो है सबसे बेस्ट जॉब इन 3 में है। तो अगर ग्रेडिंग की जाए तो मेरे हिसाब से नायब तहसीलदार जो है सबसे मैं बेस्ट जॉब जो है वो ग्रेड करूंगा। बाकी अगर 2 की बात की जाए, फाइनेंस इंस्पेक्टर हो या फिर पुलिस का सब इंस्पेक्टर हो, ये इन दोनों को मैं जो है इक्वल ग्रेड करूंगा। जिसको जिस तरह का शौक है उस तरह से अगर जा सकता है वो, अगर रिस्क फैक्टर कम लेना है तो आप फाइनेंस इंस्पेक्टर को ज्वाइन करें। और अगर आपको रिस्क का कोई इशू नहीं है, अगर आप थोड़ा सा रेपुटेशन के लिए जाना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए आप जाएँ। तो अगर थोड़ा सा रिस्क फैक्टर कम लेना चाहते हैं तो फाइनेंस इंस्पेक्टर के लिए जो है वो जा सकते हैं। तो ये थी आपकी जो तीनों जॉब का कंपैरिजन। तो नायब तहसीलदार इनमें जो है सबसे ऊपर मैं ग्रेड करूंगा। नायब तहसीलदार जो है सबसे बेस्ट जॉब मेरे हिसाब से, बाकी चॉइस अपनी है। उसके बाद नंबर 2 पे मैं ग्रेड करूंगा। अगर रिस्क फैक्टर को कंसीडर किया जाए तो फाइनेंस इंस्पेक्टर जो है मैं नेक्स्ट ग्रेड पे रखूँगा, क्योंकि इसको 3 स्टार हैं, ये इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर नहीं। और तीसरे नंबर पे पुलिस का सब इंस्पेक्टर जो है ये तीसरे ग्रेड पे जो है मैं रखने वाला हूँ। तो आई होप आपको समझ आई होगी। तीनों जॉब्स 4200 ग्रेड पे में है, तीनों अच्छी जॉब्स हैं। अच्छा, यहाँ पे आपका कंपैरिजन जो था वो मैंने जो है आपको करके बता दिया। तो आई होप आपको समझ आई होगी तीनों जॉब्स के बारे में। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन करें। आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए ऑफिशियल अपडेट और साथ साथ में जितना भी स्टडी मटेरियल है आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को डेफिनेटली ज्वाइन करें। तो थैंक यू गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।